अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़खर अब्बास अकबर हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डकैती की एफआईआर, रोड रॉबरी या किसी भी डकैती की एफआईआर जब हो जाती है तो उसकी ज़मानत कैसे हो जाती है, कौन कौन से वो ग्राउंड्स हैं जिस पे उसकी ज़मानत हो सकती है। तो सबसे पहले जो ग्राउंड है, अगर नॉर्मली आपने डकैती की रोड रॉबरी या कोई भी एफआईआर में आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि बंदे ने जो है वो नकाब पोश था। अब नकाब पोश अगर कोई था तो उसकी जो है वो शनाख्त प्लेट कैसे होगी, हो सकती है या नहीं हो सकती, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात हम ज़रा देखते हैं कि डकैती की एफआईआर में होता क्या क्या है। डकैती की एफआईआर मोस्टली नामालूम होती है। जब भी डकैती की एफआईआर मालूम हो जाएगी, यानी कि बाय नेम नामजद होगी, तो ये एक डाउट होगा उस केस में, यानी कि डकैती कैसे हो सकती है। एक बंदे को पता है कि फलां बंदे डकैत है, तो ये अब एक इसमें जो पहली चीज़ होती है डकैती की एफआईआर में, जो ग्राउंड यानी कि उसकी बेल के लिए, वो ये है जिस दिन डकैती हुई एफआईआर क्या उसी दिन हुई। अगर एफआईआर डिले है डकैती की एफआईआर में, ये एक अच्छा ग्राउंड होता है बेल के लिए, और स्पेशली उस केस में कि जिस केस में बंदे को नामजद कर दिया जाए, कि यानी कि बंदों ने पहले बंदे को पकड़ा है और फिर नामजद किया है, तो ये पहले जो है उसकी ग्राउंड हो जाती है। अब दूसरी ग्राउंड क्या होती है डकैती की केसेस में, ये नहीं होता कि आपके यानी कि ज़ाहिर नाम तो मोस्टली नहीं होते, तो उसमें होता है कि ये ज़रूरी है कि बंदे ने उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो ज़ुबान है, यानी कि कितनी उम्र है थी, तकरीबन कितनी हाइट थी, तो वो कौन सी ज़ुबान बोल रहे थे, ये चीज़ें उसने मेंशन की होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें उसने मेंशन की हैं डकैती की एफआईआर में, तो देन तो वो कहेगा जब शनाख्त परेड होगी, कि मुलज़िम गिरफ्तार होगा, तो कोर्ट में जुडिशल जब उसे किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, तो अगर वो उसको शनाख्त करता है तो वो कहता है जी ठीक है, मैंने तो बताया था इसका हाइट भी इतना ही है, तकरीबन ये ज़बान भी वही बोलता है, इसकी कलर भी ये है, तो ये बंदा तुम्हें पहचान सकता हूँ। लेकिन अगर तो नाम अगर उसने ये कहा है कि नकाब पोश दे, तो फिर शनाख्त पर भी डाउटफुल होगी, यानी फिर ये वो नहीं कह सकता कि आप नकाब पोश दे मैं फिर भी पहचानता हूँ। नकाब पोश को वो कैसे पहचान सकता है, पहली बात। अब दूसरी बात इसमें ये होती है कि क्या जो होती है, अगर फ़र्ज़ किया कोई मुलज़म गलत पकड़ा गया है, गलत किसी ने डकैती में डाल दिया है, तो उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो उसको आप किसी भी तरह आप उसको देखें, जब भी मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करें तो वो कहे कि मुझे कवर्ड फेसिस पे नहीं पेश किया गया था। यानी अगर कोई बंदा गलत पकड़ा हुआ है तो उसका चेहरा ओपन करके उसको घुमा रहे हैं, तो फिर आपको ही देख लेगा, कहेंगे यही मुजरम है। तो ऐसे नहीं होता। बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये होता है कि मुजरम को ज़रूर सज़ा हो, लेकिन प्रोसीजरल हो, यानी कि प्रोसीजर पूरा किया जाए। जब प्रोसीजर पूरा किया जाएगा तो फिर जो है उसके बाद उसको होती है, यानी कि मैं उससे नहीं है, बिल्कुल जनरल मुजरिम को सज़ा होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर से होनी चाहिए। हम इसके हक में है कि प्रॉपर प्रोसीजर मस्ट बी अडॉप्ट, लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए। तो अगर किसी को गलत पकड़ा हुआ है और उसको चेहरा उसका खोल के घुमा रहे हैं, तो वो ज़ाहिर कोई भी देख रहा कहता है हमारे तो फैयाद हो गया, तो हम इसी को कहते हैं कि ज़ाहिर फिर जब वो जो शनाख्त पेट में मदई पेश होगा तो वो कहेंगे कि ये जो है इसको यही हमारा मुलज़िम है। तो पहले देखें कवर्ड फेसेस में उसको पेश किया जाए। अगर कवर्ड नहीं पेश किया जाए तो शनाख्त पेट में अपना बयान लिखवाए कि मुझे मुद्दइयों से अगर मिलवाया गया था, गलत ना बोले, अगर उसको मिलवाया गया था, मुद्दइयों ने उसको देखा है या उसकी किसी ने तस्वीर ली है, तो वो उसको शनाख्त परेड में ये बयान दे कि मुझे उन्होंने देखा था, ठीक है, या मेरी तस्वीर किसी ने ली थी, उनको दिखाया गया, इसलिए उन्होंने मुझे पहचाना है, मैं इसमें मुलव्वस नहीं था। अब उससे अगर आगे आ जाते हैं तो रिकवरी की बात है। अगर तो किसी के पास जनरल रिकवरी है, ठीक है, जेन्युइन रिकवरी अगर किसी से होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस और एविडेंस है। लेकिन अगर कोई बेगुनाह बंदा फंस जाता है, किसी भी वजह से फंस जाता है, रिश्तेदारी की वजह से फंस जाता है, ताल्लुकदारी की वजह से फंस जाता है, दोस्ती की वजह से फंस जाता है, तो पैसों की रिकवरी मैटर नहीं करती, क्योंकि पैसे सब एक जैसे होते हैं। यानी कि पैसों के बहुत कोई निशान तो नहीं लगा होता, पैसे सब एक जैसे, तो पैसों की रिकवरी कभी मैटर नहीं करेगी। यानी कि ये रिकवरी कानून में एक वीक रिकवरी तस्वर की जाती है, एक बात। दूसरी बात, मोबाइल डाटा। अगर मोबाइल डाटा पे कोई बंदा फंस गया, एक केस में डाटा लगा हुआ है,
लेकिन एक बंदा पुलिस ने नामजद कर दिया है, वो डाटे में नहीं है, किसी और एविडेंस की बेस पे हो रहा है, यानी कि वो केस में डाटा पूरा लगा हुआ है लेकिन वो डाटे में नहीं है, तो फिर भी वो बेल होने के लिए उसके लिए ग्राउंड है कि अगर उसने अगर वो उसमें कुएं में मुलव्वस था तो फिर जाहिर है उस पर डाटा भी उसको कनेक्ट करना चाहिए, तो उसको डाटा नहीं कनेक्ट होता तो वो किस तरह कुएं में मुलव्वस था। अब एक आखिरी बात कि अगर किसी की डकैती में किसी को खात मुलव्वस किया गया और वो जिस दिन डकैती हुई वो किसी ऐसी जगह पे था, सीसीटीवी फुटेज में था, यानी कि सीसीटीवी फुटेज में बैठा हुआ है, तो उस वक्त वो डकैती हुई है तो वो सीसीटीवी फुटेज निकलवा सकता है, पुलिस के क्या क्या निकलवा सकता है कि मुझे गलत मुलव्वस कर रहे हैं, ये मेरे पास सीसीटीवी है, मैं उस दिन इस टाइम पे था। अगर वो किसी ऐसी जगह पे था जहाँ आते जाते वो सीसीटीवी में था, यानी अगर रात को किसी घर रहा है सुबह उठाए तो वो एक ही रास्ता है उस सीटे, तो वो दोनों अगर वो सीसीटीवी की फुटेज दिखा दे तो वो उस केस में से निकल सकता है। ये कुछ बुनियादी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डकैती की बेल में आपको फ्रूटफुल होती हैं, यानी कि बेल नॉर्मल तो कोई भी बेल ज़ाहिर है होती है, लेकिन डकैती की बेल में ये चीज़ें ये जो छोटे छोटे ग्राउंड हैं यही मैटर करते हैं। और आखिर एक और जिसमें ग्राउंड आ जाता है कि अगर बहुत लेट किसी की जुडिशल होने के बाद शनाख्त परेड हुई हो, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड कि जो शनाख्त परेड है वो इतने दिनों के बाद हुई है, तो ये भी एक ग्राउंड होता है, यानी कि बेल का मैटर जो है वो इससे भी करता है कि इससे मतलब बेल का एक ग्राउंड है कि इस पर भी आर्गू किया जा सकता है कि अगर बंदा गिरफ़्तार हो गया था, एक बंदा टाइम से गिरफ़्तार हो गया था, एक बंदा पुलिस की कस्टडी में था, तो उसकी जुडिशल करने के बाद इतनी लेट जो है वो उसकी शनाख्त परेड क्यों अमल में लाई गई है।